रामलला के विराजमान होने का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। देश भर में लोगों में उत्साह का माहौल देखते ही बन रहा है। ऐसे में राजधानी होने के नाते दिल्ली में भी इसको लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली में भी 22 जनवरी से पहले लोगों की भक्ति और आस्था का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। इसी फहरिस्त में दिल्ली के रोहिणी इलाके में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा इलाका राम नाम के जयकारों के साथ गूंज उठा। दरअसल रोहिणी सेक्टर 8 में विश्वगुरु भारत न्यास व सांझा परिवार दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक जगत के अलावा स्थानीय लोग भी उपस्थित हुए, जिन्होंने हर्षोल्लास के साथ इस यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। यह शोभा यात्रा रोहिणी सेक्टर 8 व सेक्टर 7 की विभिन्न गलियों, चौक चौराहों से होती हुई गुजरी। इस दौरान लोगों में जोश एवं उत्साह का माहौल भी साफ तौर पर देखने को मिला। इस शोभा यात्रा में रामायण के चरित्र का वर्णन करने के उद्देश्य से झांकियां भी दिखाई गई, जिसका समाज के लोगों ने भी जगह जगह जोरदार स्वागत किया। इस शोभा यात्रा के दौरान क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग सभी ढोल नगाड़े की धुन में नाचते गाते दिखाई दिए। इसके अलावा इसमें राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह और स्कूली छात्रों द्वारा बैंड की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। रामलला की रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वो सपना साकार हुआ है और नारा बदला है, रामलला हम आए हैं, आपके दर्शन पाए हैं। रामलला हम आएंगे, आपके दर्शन पाएंगे। पूरे देश को एक सूत्र में अखंडता और एकता का जो परिचय दिया है इस सुंदर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण ने। श्री रामलला सिर्फ अयोध्या के मंदिर में नहीं विराजे हैं, भारत के जन जन के हृदय में रामलला धड़कन बनकर धड़के हैं। चाहे वो किसी जाति का हो, पाति का हो, भाषा प्रांत का हो, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में राम का डंका बज रहा है। और हमने एक ही नारा दिया है कि रामलला हम आए हैं, आपके दर्शन पाए हैं। सौगंध राम की खाते हैं कि मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराते हैं। मथुरा जाना है और फिर से एक आंदोलन छेड़ना होगा। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी को सजाया है, मथुरा भी सजाएंगे। राम के दीवाने कृष्ण को भी लाएंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमारा सौभाग्य है, न जाने कितनी कुर्बानियों के बाद उन योद्धाओं का सपना साकार हुआ है, जिन्होंने कभी भगवान राम के मंदिर को बनने देखना चाहते थे, उनका सपना साकार हुआ। ये सौभाग्य हमारा कि ऐसी सरकार मिली है जिसके राज में नीतियाँ हैं, जिनकी नीतियों में राज नहीं है, और सबके सपने को साकार करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। आज के दिन मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज ये शुभ अवसर आया है कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 500 साल तक शायद वनवास ही रहा राम जी का, और अब वो वनवास से अपने महल में पधार रहे हैं। इस बात की पूरे देश को बल्कि पूरे विश्व को बहुत खुशी है। और ये जुलूस आपको बता रहा है कि वास्तव में लोगों के दिल में भगवान राम के प्रति कितनी श्रद्धा थी, कितना आस्था थी, कितना विश्वास था, कितना समर्थन था, जिसकी वजह से सब कामयाब हो पाया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हम मान के चले थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हर जगह विरोधाभास होता है, नेगेटिव सोच के भी लोग होते हैं, पॉजिटिव के, लेकिन इस समय जो हमारी सरकार, खासतौर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक संकल्प था कि राम मंदिर बनाएंगे, और वो संकल्प पूरा हुआ। जिस प्रकार से कश्मीर से 370 धारा हटाई, और उसके बाद दूसरा इनका मुद्दा था हिंदुत्व को लाने का, राम मंदिर, वो भी बन गया। इसके बाद उम्मीद है शायद बाकी जगह भी जहाँ मस्जिदें हैं उनको तोड़ के मंदिर बनाए जाएंगे। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि पूरे विश्व के सनातनी बहुत खुश हैं कि 550 साल के बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। 550 साल के बाद
और सभी पूरे देश के सनातनियों का खुशी का दिन है आज, और इसी के लिए हम बहुत प्रसन्न हैं, जिसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। ये भगवान श्री राम आज अयोध्या आ रहे हैं, कल प्राण प्रतिष्ठा है, उसी के उपलक्ष्य में हर हिंदू इतना उत्साहित है। 500 वर्ष तक संघर्ष किया, 3.5 लाख आदमी उसमें उन्होंने अपनी आहुति दी। आज हिंदुओं का एक बड़ा आनंद का विषय है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वारा उनको विराजमान करना है। और ये विषय केवल एक धार्मिक नहीं है, एक संस्कृति का है, क्योंकि भगवान राम ने उनको आदर्श पुरुष इसलिए कहते हैं, अपने जीवन में भाई भाई का संबंध, माँ बेटे का संबंध, बहू सास का संबंध उन्होंने एक नज़ीर पैदा की है, और वो हमारे कई पीढ़ियों तक चलने वाली है। अनेक पीढ़ियों में भगवान की चलने वाली है। बस इस विषय में यही कहना है कि हम सब हिंदू एक हो जाएं, एक होने मात्र से सारी समस्या हल हो जाएगी। मतलब विश्व भर में निकाली जा रही हैं इस तरह की यात्राएं, और राममयी पूरी नगरी हो रखी है, जैसा आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि राम के आगमन की ये खुशियां हैं, और लोग इसमें बढ़ चढ़ के, पता चल रहा है कि देश जाग रहा है, और देश का हर हिंदू इसमें मतलब हिंदू क्या, हर जाति धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या तैयारी है इन आयोजन को लेकर के? कितने दिनों से आयोजन समिति ने तैयारी की? क्या क्या इसमें झांकी में शामिल किया गया है? देखिए, बहुत सारे रथ हैं, समाहिता जी हैं, साध्वी समाहिता जी हैं, और इसके अलावा बहुत, मैंने कहा ना कि राममयी के नगरी और राम के आगे तो सब फीका है, लेकिन उनके जो कहते हैं ना प्रतिष्ठा है, कल की आपको भी पता है प्रतिष्ठा है, तो उनके आगमन के लिए सारी तैयारियां हैं। गाजे बाजों के साथ पूरी रोहिणी की जनता बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। 22 जनवरी के लिए राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 22 जनवरी के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे, हमारी संस्था साझा परिवार की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, कि आप लोग एक जगह हर मंदिरों में एकत्रित होकर कुछ ना कुछ जरूर करें, चाहे सुंदरकांड करें, चाहे रामायण पाठ करें, चाहे कीर्तन करें, लेकिन सब लोग इकट्ठे होकर बैठकर कोई ना कोई आयोजन लगातार करें, दिए जलाएं और दिवाली महादिवाली मनाएं। हम ये राम निर्माण का प्रतिष्ठा का हो रहा है, रामलला का वहाँ पे मूर्ति स्थापना हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर 22 तारीख को होने वाली है कल। अभी मैं वहाँ पर जो 90 में गया, उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। हम सब 3 जत्थे वहाँ बनाए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा जत्था, जो पहला जत्था था वो दिल्ली का था, उसमें सबसे आगे हम थे। सबसे पहले आंसू का गैस का गोला फेंका गया, फिर लाठी चार्ज हुई, उसके बाद गोलियाँ चली, जो वहाँ पर मेरे पास से बगल से बहुत सारी गोलियां निकल के जा रही थी, जिसको मैंने बहुत बच कर के वहाँ से निकला, और कैसे न कैसे आज खुशी हो रही है कि अब गोलियों के बीच में से बच कर के निकला। यानी आज के दिन देखने के लिए कि 22 तारीख को भगवान राम का, श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसको देखने के लिए आज हम जीवित रहा। मेरे को मालूम नहीं कैसे बच कर के आया, मेरा तो नाम भी आ गया था न्यूज़पेपर में 4 तारीख को, संडे के पेपर में, कि मैं शहीद हो गया करके। और मेरी मूर्ति की स्थापना भी पीतमपुरा में सतराम गुरु मंदिर के सामने पार्क है, वहाँ पर स्थापना करने की बात हुई थी, पर मैं वापस आ गया तो वो रुका। लेकिन मैं उन लोगों को बहुत स्नेह और प्यार से कहना चाहता हूँ कि इसको आप मनाएं, आप घर घर में दीवे जलाएं, ज्योति जलाएं, जब सज्जा बनाएं, लगाएं, और मंदिरों में ज़रूर जाएं। धन्यवाद। राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे, कुछ ऐसा ही नारा आज रोहिणी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 550 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में रोहिणी में विश्व गुरु भारत न्यास एवं साझा परिवार के संयुक्त तत्वाधान में भव्य विशाल यात्रा निकाली जा रही है, और बहुत सारे श्रद्धालु जो राम भक्त हैं, जो अपने आप में जय जय श्री राम को घोष करते हुए जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, और हर्षोल्लास मना रहे हैं कि 550 साल के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और ये शोभा यात्रा देखते ही बनते यहाँ पे अलौकिक छटा देखने को मिल रही है कि भगवान राम के भव्य मंदिर को एक
नन्हे से बालक ने पूरी तरह से सजाया है और इस तरह सजाया है जैसा लग रहा है कि पूरी तरह से राम मंदिर का एक प्रतिरूप यहाँ पे लाया गया है। इसी प्रकार की झांकियों में बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई है। देखते ही लग रहा है कि मनोरम दृश्य का नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा अयोध्या रोहिणी में उतर आया है और एक एक भक्त अपने आप को जय श्री राम को घोष के साथ जय जय श्री राम कह रहे हैं। लोकतंत्र की बुनियाद, गणेश यादव, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।